तो अभी क्या है कि ये 120 BPM पे हमारा गाना है। ठीक है। अब जो भी वाइब्स हमें आती है वो हम पे डिपेंड करता है इस गाने को हम कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है। और हम इसमें अपने सेक्शन सोचेंगे कहाँ पे मेलोडीज आएगी कहाँ पे क्या आएंगी, जैसे कि आप देखो गाना ये है। पारे गाँव की बिमला तू लागछि टनाटन। पारे गाँव की बिमला तू लागछि टनाटन। सबले ते रिजेक्ट करी मेरी एगे छे मन। सबले हम ते क्या नहीं रिजेक्ट करी मेरी एगे छे मन। है। अंदर तो हम क्या दिखा रहे हैं। हाँ, उनका एक गाना किया था हमने ना, तो उनके वोकल है ये। तेरी लीजी मैं कुर्ती ल्यायूं चांदी को बटन। तेरी लीजी मैं कुर्ती ल्यायूं चांदी को बटन। जय दिन बटी तो एक देखो मैं तेरी रटन। जय दिन बटी तो एक देखो मैं तेरी रटन। पार गो। ठीक है। तो आपको वोकल का आइडिया लग चुका है। अब आपने क्या करना है, जब भी आप किसी भी गाने को बनाओगे, जैसे सपोजिट आपको सिंगर ने वोकल सुना है ना, तो आपके माइंड में पहले आ जाएगा ये खेमटा बीट पे या मॉडर्न बीट पे या किस बीट पे आपने बीट का सिलेक्शन किया। उसके बाद आपको पता है कि गाने के स्टार्टिंग में म्यूजिक आने वाला है, तो आप क्या करोगे, गाने को जब इस टाइप में अरेंज करोगे, जब उसके बाद बीट्स बनेगा करोगे, तो पहले ही आप म्यूजिक की जगह यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है। यहाँ पे दो सेक्शन म्यूजिक है, आप माइंड में सोचोगे ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी हुक लगेगी, फिर आप यहाँ से पार गाने शुरू गो हो की जाए। बिमला तू लाग छिटना। ठीक है। फिर आपने जैसे ही यहाँ पे आपके वोकल एंड हो गए, फिर आपको पता है फिर से यहाँ पे मेलेडी आएगी 2 बार की। फिर आपका यहाँ पे वोकल आएगा, फिर उसका ब्रिज वगैरह लगेगा, हुक लाइन जो रहेगी, फिर आपका वोकल एंड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, वोकल को अरेंज कर दिया। ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे अपना रिदम प्रोग्रेशन एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको बनाना है ना, तो वो आपको पता है कैसे बनाते हैं। अभी क्या है, जो ये गाना है ये सी मेजर पे है, तो सी मेजर और 120 BPM इसका रहेगा, तो वोकल आपको भी मैं सेंड करूंगा। तो हम इसकी लड़की हेल्प लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इसकी लड़की हेल्प लेने के बाद हमने क्या करना है, सी मेजर यहाँ पे डाल दिया है, और इसका माइनर वाला सी मेजर हमने ले लिया। ठीक है। तो सी मेजर के स्टार्टिंग कॉर्ड ये हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 पे हमारा आएगा इस तरीके से, तब ये फिर टू बीट हमारा आ जाएगा। तो हम चलते हैं, इसको ड्रैग मिडी करते हैं अपना बीट पे। ठीक है। तो ये चीज तो आप ट्राई करते हो शायद, है ना, अपना पैड ऑन किया और इसको हमने पैड में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों सेम ही कॉर्ड लग गए शायद, क्या सेम है सेम। सेम है, डी माइनर सॉरी। ये आ गया हमारे इधर, डन। ठीक है। तो फटाफट अपने इस चीज को कर लिया। अब हम इसको इस तरीके से लेयर कर देते हैं। फिर जैसे आप इसको पैटर्न बना लेंगे, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको अपना यहाँ पे एक बार सुनिए इसके साथ सही लग रहा है पैटर्न या कुछ चेंजेस करने हैं, या कैसा है, फास्ट आ रहा है, स्लो आ रहा है। पार गो की बिमला तू लाग छिटनाटन। पार गो की बिमला तू लाग छिटनाटन। सबले ते रिजेक्ट करी मेरी एगे छे मन। सबले ते रिजेक्ट करी मेरी एगे छे मन। ठीक है। तो जैसे हमारा ये अगर कॉर्ड के साथ फिट जा रहा है, सही लग रहा है, तो फिर हमने क्या इसमें ऐड करना है, अपने कीज। दो कॉर्ड हेलो से दीप, क्या बोल रहे हैं आप? दो ही कॉर्ड से रहते हैं इसके बाद हाँ हाँ, दो ही, दूसरे अभी से। दो ही में ट्राई करते हैं, फिर बाद में इसको ऐड करें। हेलो दीपक सर, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो दीपक सर, कैसे हैं आप? आ रही है आवाज? हाँ जी हिमांशु जी, कैसे हैं? गुड हाँ इवनिंग। हाँ, बढ़िया बढ़िया। आप बताइए, सब ठीक है उधर? सब बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक है। चलो ठीक है, फिर हम लोग काफी टाइम से कनेक्ट नहीं हुए सर। हाँ, 2 3 क्लास मिस हो गई। वही तो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आज हमारे पास एक वोकल्स है, इस वोकल को हम बना रहे हैं। ये एक ओरिजिनल सॉन्ग के वोकल है जो हमने बनाया है। पार गो की बिमला रिजेक्ट। तो इस वोकल को मैं आपको भी सेंड करूंगा। अब आप लोगों ने इस वोकल पे जो कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने बनाना सीखा है, जो बीट प्रोग्रेशन आपने बनाना सीखा है, जो हल्की फुल्की मेलेडी आप लोग बना रहे हैं, तो वो आप लोग इस पे बना के मुझे कौन है सेंड जितेंद्र? करेंगे। कौन है? ये हैं? जितेंद्र तुम क्या हाँ है? हाँ हाँ हाँ, जी जी, वही है वही है। तो ये काफी पुराना सॉन्ग है अपना, 2 2.5 साल पुराना, तो हाँ, उसके वोकल पे हम वर्क करने वाले हैं। तो ठीक है। तो हमने इसका जो बीपीएम है वो 120 है, और जो इसका स्केल हमने फाइंड किया वो सी मेजर किया है। ठीक है। तो विकास भाई, अगर आप लगाना चाहोगे 4 कॉर्ड्स, आप ट्राई कर सकते हो, है ना। जस्ट मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि बस इजिली समझ जाए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कीज लेता हूँ। कीज हम किसी से भी ले सकते हैं, अब आपको तो पता लग गया है कैसे कीज लेने हैं, अच्छे वाले कुछ।
जी हाँ जी। जी, तो हम लोग फिर एक्सपैंड ले लेते हैं यहाँ पे, जिसके थोड़े से सॉफ्ट कीज होंगे। ठीक है, इसमें कुछ आप अपने प्रीसेट्स अब आप देख लीजिए कहाँ पे कौन सी साउंड्स आप लोगों को अच्छी लगती है, उस तरह की साउंड्स आप सेलेक्ट कीजिए। तो मैं जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ अपना गिटार एट होम, एक बहुत अच्छा सा डिसेंट सी साउंड्स होती है गिटार की, इसे हम अपने कॉर्ड बना सकते हैं। तो मैं अपने 2 कॉर्ड यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको लगेगा 3 कॉर्ड लगा सकते हैं, 4 कॉर्ड लगा सकते हैं, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी हम सुनेंगे इसको इसके साथ। पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन, पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन, सबले ते रिजेक्ट करी मेरी आगे छे मन, सबले ते रिजेक्ट करी मेरी आगे छे मन। ठीक है, अभी तो अपना ये जो हो गया सेट हो गया। अब इस पे आप कुछ बेस लाइन ऐड करेंगे। अब बेस लाइन आप लोग क्रिएटिव ट्राई कर सकते हैं कुछ, है ना। आप बेस देखिए, कौन सा बेस यूज कर रहे हैं आप लोग। ब्रो बेस लाइन। बेस मैं तो यही करता हूँ। अच्छा भरत भाई, आ रही है अब आवाज, हाँ ब्रो, है ना। मेरा तो थोड़ा इश्यू है नेटवर्क का यार। अच्छा चलो कोई नहीं, तो हमने इसमें अपना बेस लगा दिया है। पारे गाँव की बिमला, ठीक है, अभी क्या करेंगे, इस बेस को थोड़ा सा मैनेज करेंगे और इसको थोड़ा सा ऑक्टेव पे डाउन करेंगे। यहाँ पे देखते हैं। पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन, पारे गाँव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेट। तो ये प्रोसेस हमको पता है पूरा। जैसे ही हमारा ये रेडी होता है, पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन। ठीक है, तो अब आप ट्राई कर सकते हैं कि इस पे क्या, कैसे रिदम्स पैटर्न हम बनाए, है ना। अब कुछ जैसे भरत भाई अपना स्नेयर ट्राई कर रहे हैं, या हम ढोलक ट्राई कर सकते हैं, जेम्बे वगैरह ट्राई कर सकते हैं, तो ढोल दमो ट्राई कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हम बना सकते हैं, या सबका फ्यूजन भी हम बना सकते हैं। तो कुछ मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, कुछ आप लोग अपने में ट्राई करना। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कैसी साउंड्स अपने पास है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मॉडर्न वाइब दें अगर। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें कुछ क्रिएटिव एलिमेंट यूज करते हैं। मैं सेम सैंपल पैक जो ये है, अगर मैंने दिया है भरत भाई और विकास भाई आपको, नहीं तो मैं ये सेंड करूंगा, महेश सोलो वन, इसमें जो भी परक्यूशन रहेंगे इनका यूज करके अपने अभी जो आगे आने वाले गाने हैं वो पैटर्न्स के गाने बनाने हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी बीट रेडी कर लो, अगर पहले बीट रेडी करनी है तो, नहीं तो हम ट्राई करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रेक पैटर्न्स भी होने चाहिए, और इंट्रो के पैटर्न्स भी होने चाहिए, हुक के पैटर्न्स भी होने चाहिए, वर्ड्स के पैटर्न्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस को देख सकते हो, स्टार्टिंग में क्या आएगा, हुक में क्या आएगा, कैसा आएगा, तो वो आप लोग अपने आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, चलो किक का ही देख लेते हैं। तो किक मैं नॉर्मली यहीं से ले लेता हूँ, थोड़ी सी हैवी टाइप की जो किक हो, इसको ले लेते हैं, या इसको ले लेते हैं, ये अच्छी लग रही है थोड़ी डिसेंट क्वालिटी की। ठीक है, इसको हमने ले लिया। इसके बाद हम इसमें कुछ क्लैप ऐड कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इस वाले क्लैप को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, अपने हेड्स में जाते हैं। ठीक है, हेड्स ऐड कर लेते हैं कुछ भी, यही वाला चलेगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को अब हम इसके साथ लेयर कर देते हैं अपने वोकल के साथ, देखते हैं। पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन, पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन, सबले ते रिजेक्ट करी मेरी आगे छे मन, सबले ते रिजेक्ट करी मेरी आगे छे मन। ठीक है, तो अभी ये मैच कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हम इसके इंट्रो करेंगे। अभी इसमें कुछ और आप टेम्परिन शेकर भी डालेंगे। ठीक है, तो सेम यही आप लोग करना, और फिर देखना बढ़िया बनेगा एकदम। अब यहाँ पे कुछ शेकर देखते हैं कहाँ पे है, जैसे परक्यूशंस पे हम जाएंगे, यहाँ पे कुछ शेकर हमें टेम्परिन जैसे हमें मिलेगा। ठीक है, टैम्प को हम ट्राई कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बाकी कुछ शेकर्स होते हैं। ठीक है, शेकर्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन, पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन। ठीक है, तो शेकर का इस टाइप का पैटर्न होता है, आप ये ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। फिर जैसे ही हमारा डन हुआ,
अब हम इसको यहाँ पे सुनते हैं। पारे गो की बिमला तू लाग टनाटन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब गाने का जो स्टार्टिंग होगा ना, वहां पे आपको सेम ये पैटर्न लगाना है। इसको आपको मेक यूनिक कर देना है। ठीक है, मेक यूनिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, किक्स को हटा देंगे ताकि जो हमारा गाना हो वो बिना किक के स्टार्ट हो। ठीक है, तो हमने इसको के बिना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी जो 4 पैटर्न स्टार्टिंग होगा, माइंड में हम अपना पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, ये इस टाइप में स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे किक का पैटर्न आएगा। ठीक है, ये आएगा। आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, जस्ट आइडिया के लिए कि कौन सा किक वाला पैटर्न है, कौन सा दूसरा पैटर्न है। ठीक है, ये इसको ग्रीन कर देते हैं, ग्रे वाला हमारा ये वाला। तो जहां जहां पे भी आपका वर्स आएगा या इंट्रो होगा वोकल का, तो वहां वहां पे आप इस पैटर्न को जैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना सीख रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर करेंगे वोकल को। और जहां पे जैसे आपका म्यूजिक डाउन होगा या म्यूजिक थोड़ा वोकल की बाद वाला म्यूजिक होगा, जो कंप्लीट हुक लाइन वाला म्यूजिक नहीं है, तो वो आप इस टाइप में यहाँ पे उसका पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, ये आपने पैटर्न बनाया, उसके बाद आप इसको इसके बाद वापस लगा दीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल आप इस तरीके से अरेंज करें ताकि आपको पता रहे आपको इस पे करना क्या है, मेलोडीज कहाँ पे डालनी है, क्या इफेक्ट जो भी है, ब्रेक पैटर्न्स वगैरह सब हमें पता रहेगा। अब जैसे हम वोकल सुनेंगे, कुर्ती लाई तेरी लीजी मैं कुर्ती लायूं चांदी को बटन। जय दिन बटी तो एक देखो मैं तेरी ठीक है, वापस फिर जहाँ पे ब्रेक पैटर्न आएगा, पारे गो की बिमला तू लाग टनाटन टन। सबले तेरी जेक्ट करी मेरी ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एक चीज आपको रखनी है, जहां पे भी ब्रेक पैटर्न आए, जहां पे भी, जैसे ये वाला ब्रेक पैटर्न है, फिर ये वाला ब्रेक पैटर्न है, फिर ये वाला ब्रेक पैटर्न है, समझ रहे ना आप लोग ब्रेक पैटर्न। ये वाला ब्रेक पैटर्न है, भरत भाई समझ रहे हो ब्रेक पैटर्न क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ब्रो हाँ। है ना। ठीक है, तो जहां जहां पे आपका ब्रेक हम्म, पैटर्न आएगा, वहां पे आपको क्या करना है, ये अपना कंप्लीट नहीं। ठीक है, वहां पे छोटे छोटे रोज। गैप, हाँ गैप क्रिएट करना है ताकि हम वहां पे रोज बना सके या तोड़ा वगैरह बना सके। जैसे यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे, इस जगह पे इसको, ये आपने पहले ही प्रोग्राम कर लेना है, इसको हम प्रोग्राम करना बोलते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने बीट्स को प्रोग्राम कर रहे हैं, बीट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हम एफएल स्टूडियो में करते हैं, इसको हमने प्रोग्राम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे डाउन चला जाएगा, यहाँ पे हम कोई बीट नहीं रखेंगे क्योंकि ये फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमने एक अरेंजमेंट कर लिया किस चीज का, अपने बीट्स का एंड कॉर्ड्स का। ऐसी सेम आप कॉर्ड्स पे कर सकते हैं। जैसे आपको लगा जो स्टार्टिंग वाले कॉर्ड्स हैं वो कंप्लीट नहीं सुनाई देने चाहिए, तो आप क्या करो, उसको मेक यूनिक करो, उसका कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमें पता रहे ये कौन सा पार्ट है। हम इसमें गए, यहाँ पे हमने अपने कॉर्ड लिए, इसको ओपन किया हमने। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से हम क्या करते हैं, जो ये वाला सेक्शन है, इसको हम क्या करते हैं, जैसे रिमूव कर देते हैं। जस्ट आप अपने लिए ट्राई कर रहे हैं इस चीज को, देखो। पारे गो की ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में कैसे साउंड करेगा, ऐसा। ठीक है, तो यानी कि एक हाफ पैटर्न लगेगा। तो अब हमें पता लग गया जहां जहां पे हमारा ब्रेक पैटर्न आएगा, वहां पे हम ये हाफ पैटर्न यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लेयर करेंगे। चाहे किसी भी टाइप का सॉन्ग आप बना रहे हो, सेम आपको ये चीजें फॉलो करनी है। आपने इसको लेयर किया, ठीक है, ये बना। जहां पे भी हमारा बीट ड्रॉप हो रही है, या हमारा जहाँ पे बीट रुक रही है, या जहाँ पे ब्रिज आ रहा है, वर्स का इंट्रो हो रहा है, म्यूजिक का इंट्रो हो रहा है, तो ये हमारा इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो सेम आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, इस तरीके से आपको इस गाने को अरेंज कर देना है। साउंड सिलेक्शन आपका रहेगा, रिदम सिलेक्शन आपका रहेगा, वो आप जो आपके मन में आए वो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये करने के बाद हमारा जो बीट का अरेंजमेंट है, जो कॉर्ड का अरेंजमेंट हो गया है, अब इसमें कुछ हम रिदम सेट करेंगे। अब वो आपको देखना पड़ेगा, आप स्टार्टिंग में क्या रखना चाहते हैं, बीच में क्या रखना चाहते हैं, ब्रेक पैटर्न किस चीज का देना चाहते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी रहेगी। जैसे मैं कुछ आपको आइडियाज देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये वाला सैंपल पैक जब आप लेंगे, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट अपनी चीजें, सपोज दैट आपने इसको सुना, ठीक है, तो आपको लगा ये इसमें नहीं काम आ सकता है। ठीक है, आपने ढोल को सुन, ठीक है, अगर आपको लगता है इसको ढोल दमों में बनाना है, तो हम इसको बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये हमारा इंट्रो पैटर्न हो गया। ठीक है, तो आप चाहें तो इस पैटर्न को रख सकते हैं। फिर ढोल को हम थोड़ा सा साउंड डाउन करना है, इसकी देखना है बीट के साथ कैसा लग रहा है। अगर कोई चीज ऑफ स्केल लगती है या कुछ लगती है, अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, कभी कभी जो हमारे परक्यूशंस होते हैं वो ऑफ स्केल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, पिच को अप डाउन करके उसको स्केल के साथ मैच करना पड़ेगा, जैसे। ठीक है, इस टाइप में। तो जैसे अगर आपको ये भी ठीक नहीं लग रहा है तो इसको रहने दीजिए। अब जैसे हम कुछ और ट्राई करते हैं, आ, ठीक है, और कुछ देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न हम जो कंप्लीट पैटर्न्स होते हैं अपने हुक लाइन के, वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको म्यूजिक पार्ट में प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप में।
ठीक है, या फिर आप इसको देख सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे, या अगर आप इसको मॉडर्न टाइप का रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ये जो उनका बेस है कि जिनकी चार्टिंग है ढोलक, और देखते हैं कौन कौन से बटन। ठीक है, और सुनते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला पैटर्न होगा, ये आपका जैसे म्यूजिक वाला पैटर्न बन जाएगा, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ये अपना ब्रेक भी है कैसे। ठीक है, तो जैसे आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए और इसका थोड़ा साउंड कम करेंगे। मन ठीक है, एक बार टेम्पो पे चेक कर लेना, जो ये जो हमारा लूप है, कभी कभी ये परफेक्ट जरूरी नहीं कि हर बार टेम्पो पे रहे। आप इसको टेम्पो पे चेक करेंगे एक बार प्ले करके, देखो एक बार मेट्रोनोम पे। ठीक है, तो ये डन हो गया। उसके बाद एक हुक लाइन का पैटर्न आप सेलेक्ट कर, जैसे जैसे आपको पैटर्न मिलेंगे आपके माइंड में आना चाहिए, ये म्यूजिक का पैटर्न है, ये इंट्रो का पैटर्न है, ये वर्स का पैटर्न है, तो ये हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे मुझे लगा कि ये म्यूजिक में यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो मैंने यूज कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, अपना इंट्रो का पैटर्न ढूंढते हैं और अपना हुक का पैटर्न ढूंढते हैं, तो हम कुछ और ढूंढ के सुनिए, इस वाले पैटर्न को सुनते हैं ये कैसा था। ठीक है, तो ये मेरा जैसे इंट्रो का पैटर्न मुझे लग रहा है, इसको हम सुने अगर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी बीट आ रही है, तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे पैटर्न आ सकता है। ठीक है, तो जो ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न हमारा कहाँ पे आ सकता है, हुक लाइन वाला पैटर्न, यानी कि जो कंप्लीट फील देगा गाने का, कैसा वाइब है, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप पे आप क्या करते हैं, गाने को अरेंज करते हैं। आप देख रहे हैं कैसे मैंने साउंड्स को चुना है, पहले कैसे पैटर्न्स बनाए किक के, कहाँ कहाँ पे ड्रॉप आएंगे का, जैसे जैसे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे मेरे किक्स के ड्रॉप है। अगर मैं किक्स का पैटर्न ना बनाता, कहीं पे कुछ भी रहता, आपको नहीं पता चलता कि कहाँ पे मेरे को ड्रॉप लगाने, कहाँ पे क्या लगाने, कहाँ पे कैसे मैं ढोलक के पैटर्न यूज करूंगा, या हुड़की कहाँ पे आएगी, ब्रेक्स कहाँ पे लगेंगे। तो हमने पहले ही वो पूरा का पूरा एक पैटर्न रेडी कर लिया। अब हमें पता है कि कहाँ पे कौन से साउंड हमें एडजस्ट करने हैं। अब हम सुनते हैं इस चीज को, ये हमारा इंट्रो है। ठीक है, पारगों की बिमला तू ठीक है, तो ये अपना डन हो गया, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब जैसे इस गाने की जो हुक लाइन है, तू लाग छिटनाटन सबले तेरी जेक्ट करी मेरी आगे छे मन सबले तेरी जेक्ट करी मेरी आगे छे मन। ठीक है, तो अगर हम इसको हुक लाइन बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। पारगों की बिमला। ठीक है, तो फिर से ये इंट्रो है, तो आपको पता है जहां पे भी किसी चीज का इंट्रो होगा, ये पैटर्न वहां पे चलेगा इस टाइप। ठीक है, तो ये रहेगा। पारगों की बिमला तू लाग छिटनाटन पारगों लाग छिटनाटन सबले तेरी जेक्ट करी मेरी आगे छे मन सबले तेरी जेक्ट करी मेरी आगे छे मन। ठीक है, तो जहां जहां पे ब्रेक पैटर्न हो रहा है, वहां पे आप इस तरीके से जगह खाली कर दो, क्योंकि हमें पता है वहां पे हमें कुछ और पैटर्न ट्राई करना है जो हमारा वहां पे ब्रेक वाला फील देगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ट्राई कर देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां पे हुक आ रहा है, आपको पता है सेम हर जगह हुक पे यही लगेगा। तो जहां जहां पे हुक है, जैसे आपका म्यूजिक का हुक है ये वाला, यहाँ पे भी आप सेम ये लगा दो। और जैसे आप देखो नेक्स्ट वाला जो ये वाला पैटर्न है, यहाँ पे हुक है, तो यहाँ पे भी आप इसे लगा दो, देखो। सबले तेरी जेक्ट करी मेरी आगे छे मन। ठीक है, अब आपको पता है जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा इंट्रो है, तो आपको लगता है ये वाला पार्ट इंट्रो में लगना है, आप इसे इंट्रो में लगा सकते हो इस तरीके से। ये तेरी लीजी मैं कुर्ती लायूं चांदी को बटाना तेरी लीजी मैं कुर्ती लायूं चांदी मिनट, को बटाना जय दिन बटी तो एक। हेलो ब्रो। हेलो। तो इस टाइप में आप कर सकते, कुछ पूछ रहे थे भरत भाई, कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ ब्रो, यार मेरे को ना इसमें हाँ, हुक और वर्ड्स वाले में इतना गैप क्यों है मतलब। हुक और वर्स वाले में इतना गैप इसलिए है क्योंकि अभी हमने उसके बीच का पैटर्न नहीं लगाया है। अभी अच्छा। हम यहाँ पे पैटर्न लगाए ना, पैटर्न ढूंढ रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो जो पैटर्न हमें मिलते जा रहे हैं हम उन्हें एडजस्ट करते जा रहे हैं, फिर जो जो हमें मिलते रहेंगे, अभी जो हमें लगेगा जो जहाँ पे रखना है हम कर सकते हैं, उसको वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या है, इंट्रो का भी मुझे पैटर्न नहीं मिला, पारगों की बिमला। तो मैं देखता हूँ अपने कलेक्शन में कुछ मिले क्या पता, देखते हैं क्या हो सकता है।
जैसे एक ये है जो, ठीक है, ये है, ठीक है, एक ये वाली चीज है, या कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं जैसे जैसे। पारगो की बिमला तू लाग छिटा नाटन, पारगो की बिमला तू लाग छिटा नाटन, सबले तेरी जेक्ट। ठीक है, तो आप चाहें तो इस टाइप का कुछ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब बस इंट्रो को एक अलग फील देना है, बस ये फील ना हो कि यहाँ पे इस टाइप के बीट आने वाले, कुछ अलग फील देंगे। पारगो की बिमला तू लाग छिटा, ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम वॉल्यूम डाउन कर लेते हैं। पारगो की बिमला तू लाग छिटा नाटन। ठीक है, तो जैसे ये हमारा इंट्रो का बना, तो अब आपको पता है कि ये हमारा वर्स का भी पार्ट बन जाएगा, तो इस तरीके से हम इसे लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको लेंगे और इसको हम शिफ्ट के साथ पूरा का पूरा कॉपी कर देंगे अपने वर्स पार्ट में। जैसे हमने वर्स पार्ट का तो वैसे लिया होता जैसे। तेरी लीजी मैं कुरी, ठीक है, तो सेम ही है, तो इससे अच्छा ढोलक को हटा दे, थोड़ा अलग फील आएगा, तो ये हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तेरी लीजी मैं कुरीती ल्यायूं चांदी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अब इसमें थोड़ा हुड़की का यूज करते हैं, क्योंकि हुड़की थोड़ा सा फील देगी गाने को। अब इसको लेते हैं यहाँ पे, देखो ये पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया फील दे रही है, तो इसमें आप हुड़की यूज करेंगे, क्योंकि हुड़की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है पहाड़ी म्यूजिक का, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे हम कौन सा पैटर्न यूज करेंगे। अब देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कंप्लीट फील है, तो जहां जहां पे आप हुड़की का पैटर्न हुक वाला है, आप वहां पे हुक का पैटर्न लगा देंगे। तो मतलब इस तरीके से आपको गाने को अरेंज करने में बहुत मतलब इजी फील होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हम कितना ज्यादा कुछ हमें इस गाने में करना है। जहां जहां पे हुक का पैटर्न है, सेम हुड़की का पैटर्न आप हुक पे लगा दीजिए। जहां पे और तेरी पैटर्न आप लीजी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ आप हुड़की का पैटर्न लगाना चाहते हैं, तो देखिए क्या लग सकता है, या के जून लगाना चाहते हैं, या काफी सारी चीजें हैं। इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो काफी कुछ मिलेगा। ये देखिए एक ये वाला है, कितना अच्छा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक बार। देखते हैं इस पैटर्न को ये कैसा आएगा यहाँ पे। ये देखिए। जे दिन बटी तो एक देखो मैं तेरी रटाना, जे दिन ठीक बटी है, तो तो जहाँ पे मेरा ब्रिज आएगा, तो ब्रिज पार्ट पे मैं इसको यूज करता हूँ। ये ब्रिज पार्ट के लिए बहुत बढ़िया पैटर्न लग रहा है, ये देखो। पारगो की बिमला तू लाग छिटा नाटन, पारगो की बिमला तू लाग छिटा नाटन, सबले तेरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका ब्रेक पैटर्न आएगा। जैसे यहाँ पे ब्रेक पैटर्न आएगा, इसका एक्साइटमेंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट चलने दूंगा तो मजा नहीं आ रहा है ना, तो वो जैसे हम करेंगे अपने आप यहाँ पे फील आ जाएगा। तो अभी हम करते हैं इसको फिर ट्राई। ये देखिए। पारगो की बिमला तू लाग ठीक है, छिटा, तो अभी जैसे आपको पता लगे ब्रिज पार्ट में हमारा है, तो इसको हम हुक में भी यूज कर सकते हैं, हुक पार्ट को थोड़ा अच्छा फील देने के लिए। या देखिए, ये देखिए। पारगो की बिमला तू लाग छिटा नाटन, पारगो की बिमला तू लाग छिटा नाटन, सबले तेरी जेक्ट करी मेरी आगे छे मन, सबले तेरी जेक्ट करी मेरी आगे छे मन। ठीक है, अब जैसे आपको लगता है कि सपोज दैट ये ढोलक वाला फील नहीं दे रहा है या कुछ भी, तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे भी ड्रॉप आ रहा है, ये वाला पैटर्न हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे। ये नहीं तो आपको जो लगता है वही ठीक करेंगे। जब मेलोडीज करेंगे तो फिर वो ज्यादा ठीक लगेंगे। जस्ट अभी हम क्या करें, अपने रिदम्स को अरेंज करें, तो हमें पता है ये वाला पैटर्न हम कहाँ पे यूज करें, जब हमारा ब्रेक पैटर्न है। और अभी भी हमें यहाँ के लिए एक पैटर्न जे चाहिए। दिन बटी तो एक देखो मैं, आप चाहें तो हुक लाइन वाला पैटर्न यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट बीट का फिर जो प्रोग्रेशन होगा सेम नहीं रहेगा। सपोज दैट आप इसे यूज कर लो यहाँ पे, उसके बाद इसको मेक यूनिक करो। ठीक है, मेक यूनिक करने के बाद इसमें से क्या करो, आप दो की हटा दो, या सिर्फ एक ही किक रहने दो। इससे क्या होगा, ये पैटर्न उसी टाइप का रहेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा। और जो हमारा मेन हुक लाइन का पैटर्न है वो यहीं पे आएगा। जैसे जे दिन बटी तो एक देखो मैं तेरी रटाना, जे दिन बटी तो एक देखो मैं तेरी रटाना, पारगो की बिमला तू लाग छिटा नाटन, पारगो की बिमला तू लाग छिटा नाटन, सबले तेरी जेक्ट करी मेरी आगे छे मन, सबले तेरी जेक्ट करी मेरी आगे छे मन। ठीक है, तो ये चीज हमने इसमें ट्राई करी। अभी क्या करेंगे, अब हम थोड़े अपने ब्रेक पैटर्न्स पे काम करेंगे। अब ब्रेक पैटर्न्स बहुत क्रिएटिवली आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे अपना हुड़की है, हुड़की का कोई जो जिसको हम हुड़की का पिकअप कहते हैं, वो चीज हम ट्राई कर सकते हैं। या आप जैसे भले ही आपका पैटर्न ढोलक का चल रहा है, आप दमों का जो ढोल दमों का कोई पैटर्न होगा, कोई तोड़ा होगा, उसे यूज कर सकते हैं इफेक्ट देने के लिए। एक बार देखते हैं अगर हमारे पास हो तो।
और देखते हैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। ये एक प्रोसेस है एक्सप्लोर करने का, डायरेक्ट कोई भी साउंड नहीं मिलती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैंने शायद कुछ साउंड्स यहाँ पे दी हुई है, जैसे ये है, ठीक है। तो यह इस तोड़े को आप यूज कर सकते हैं जैसे आपको लगेगा। यहाँ पे इसको यूज कीजिए, तो ये हमने यहाँ पे लिया और इसको यहाँ से हटाएंगे। अब देखिए ये एक तोड़ा बनेगा, सुनेंगे कैसा लग रहा है ना। सबका एक्सपेरिमेंट है, आप चाहें तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं। पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन, पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन, सब लेते है ना। या फिर इसको अगर आप थोड़ा सा छोटा करेंगे तो देखो, तब ये ज्यादा अच्छा लग सकता है, जैसे ये चलेगा। पारे गाँव की बिमला तू लाग छिटा नाटन, सब लेते रिजेक्ट करी मेरी। ठीक है, तो जहां जहां पे अपना ब्रेक पैटर्न रहेगा आप इसको वहां पे यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे परफेक्ट लगे जैसे ही चल रहा है, ठीक है। फिर हमारे साथ जहां जहां पे ब्रेक पैटर्न रहेगा आप लगा लो। अगर सेम ब्रेक पैटर्न लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, अगर आप ब्रेक पैटर्न चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट ब्रेक पैटर्न आपको जहां जहां पे भी हमारे ब्रेक से होना चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं आपका गाना अरेंज होता जा रहा है। स्टार्टिंग हमने कैसे किया था, जस्ट कॉर्ड से किया था, पैड से किया था, फिर हमने किक्स के पैटर्न बनाया, फिर हमने एक ढोलक लगाया, फिर हमने केजोन का बेस लगाया, फिर हमने हुडकी लगाया, फिर हमने तोड़ लगाया। अब धीरे धीरे करके हमारा गाना अरेंज होता जा रहा है। अब आप और क्रिएटिव साउंड इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको लगेगा कि कुछ और हम करें इसमें। आप देखिए अपने अकॉर्डिंग क्या आपको अच्छा लगता है। ये है, जैसे ये वाला है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे चलेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ये केजोन का एक रोल है, ठीक है। आप देखो ये है ना। तो अब हम इस रोल को यूज करते हैं। ये जो सारी साउंड से जब आप इनका यूज करेंगे तो जो आपके गाने में जो फील आएगा ना, वो वही आएगा जो असली गानों में फील आता है, क्योंकि आप वो साउंड्स यूज करें जो प्रोफेशनल साउंड्स है। अब अगर हम एफएल स्टूडियो के जो लूप्स होते हैं उनको ट्राई करेंगे तो ये फील आएगा नहीं गाने में ना, इसलिए मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा। फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम अच्छे साउंड के साथ वर्क करते हो, गाने का जो क्वालिटी आती है वो अच्छी आती है। अब आप काफी कुछ इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब जो ये रोल है, इस रोल को आप देखो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। सपोज इट आप इसको यहाँ यूज करना चाहो कर सकते हो, जैसे, ठीक है। या आप इसको इस टाइप में यूज करना चाहो, इस टाइप में भी कर सकते हो। देख रहे हैं, मतलब रोल सेम है, बट उसको जैसे हम उसका एक प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वाइब आ रही है। सपोज इट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, एक बीट स्टेप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, देखो, है ना। तो देख लो दोनों में फील दे रहा है। तो मतलब आप जब मतलब काम करेंगे अभी लूप्स पे, तो आप ये भी देख सकते हैं कि उसका प्लेसमेंट कहाँ पे रखना है। जस्ट ये नहीं कि आप लूप्स को डायरेक्ट यूज कर लें, अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं वो यहाँ पे रहेगा या वो यहाँ पे रहेगा। दोनों का अपना अपना फील है, तो जो आपके गाने में सूट कर रहा है उस गाने के फील को रखेंगे और देखते हैं ये तोड़े में कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये इसके फील को खराब करे, तो ये हमने यहाँ पे ट्राई किया। अब यही चीज जब आप यहाँ पे सेम रखेंगे तो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज कर लो, दोनों का फील अलग अलग है, देख, है ना। अभी जो यही लूप है ये यहाँ पे कैसे काम कर रहा था, एक एंड में थोड़ा सा फील दे रहा था, देखो, है ना। अब यही लूप देखो यहाँ पे कितना कंप्लीट फील दे रहा है ना। तो आपने देखा रिदम को थोड़ा सा उसका प्लेसमेंट भी चेंज करने से कितना ज्यादा रिदम पे असर पड़ता है ना। ये चीज है, आप देखो, है ना। तो अब जहां जहां पे आपको लगता है ये वाला तो हमारा हर जगह पे आ जाएगा, जहां जहां पे हमारे हुक पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप में आप इसको लगाएंगे, ठीक है। और जहां जहां पे आपको ये वाला लूप लगता है जो इस वाले टाइम प्लेसमेंट में हमने रखा है, इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो जहां जहां पे हमारा मतलब इंट्रो वाला पैटर्न था उसको हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बाकी इंट्रो में आ सकता है, आपने इनको देख लिया, तेरी
कुर्ती ल्यायूं चांदी को बटन। ठीक है, अगर आपको लगता है ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रिप्लेस कर दो इसी से ही, ये जोन यही अच्छा लग रहा है सब जगह ना। तेरी लीजी मैं कुर्ती ल्यायूं ठीक है, चांदी। तो अभी आपने देखा आपका गाना कितना सारा अरेंज हो गया है और कितनी अच्छी अच्छी साउंड्स हम यूज कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हम पूरा करके पूरा मिक्सिंग मास्टरिंग तक ले जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें मिक्सिंग मास्टरिंग में आगे करना क्या है ना। तो इतना अरेंजमेंट आप सभी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, साउंड्स को सुन के, उनके पैटर्न को सुन के, उनको यूज करके। विकास भाई कर लेंगे, हाँ जी हाँ जी। है ना? भरत भाई आप करोगे? दीपक सर हाँ तो ब्रो, कर लेंगे। ट्राई करूंगा मैं। दीपक सर तो जो मैं भेजता हूँ पहले की रिदम पैटर्न उसमें भी कुछ अरेंजमेंट कर देते थे, क्यों दीपक सर? हाँ जी करते हैं। है ना? तो इस तरह से आपको बस आपको ये ध्यान रखना है कि फील आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपने पैटर्न्स यूज किए, लूप्स यूज करे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए तो उनका फील नहीं आ रहा। नहीं, देखो हर एक पैटर्न को आप देखो, ये इसके साथ मिक्स हो रहा है तो बढ़िया, इसके साथ हुड़की मिक्स हो रही है तो बढ़िया, यहाँ पे हुड़की रखना चाहो तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हुड़की आ रही है, यहाँ पे हम्म, जब डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस का फील अलग अलग जगह आएगा ना तो गाने में मजा आएगा। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो यहीं से हुड़के सुना है, फिर यहाँ पे भी सुना है, फिर यहाँ पे भी नहीं, हुड़की सीधा यहाँ पे आ रही है, इस जगह पे नहीं आ रही है, यहाँ पे आ रही है। अगर मैं चाहूँ तो जैसे ये वाले पैटर्न से आप यहाँ पे रख सकते हो हुड़की, ऐसे देखो। तेरी लीजी मैं कुर्ती ल्यायूं चांदी को बटन। तेरी लीजी मैं कुर्ती ल्यायूं चांदी को बटन। जै दिन बटी तो एक देखो मैं तेरी रटन। ठीक है, और बाकी जो हमारा हुक लाइन का पैटर्न है वो ये है। सबुल तेरी जेक्ट करी मेरी आगे थे मन। सबुल तेरी जेक्ट। ठीक है, तो अभी जो ये पैटर्न है मेरा ये कंप्लीट हो गया है, इसको इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा मेलेडी में इसका डिस्कस करेंगे। ब्रो, एक क्वेश्चन था यार मेरा यार हाँ अभी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैं अभी तक नहीं मतलब समझा नहीं इंट्रो का कितना गैप है, मतलब ये सब मतलब वर्ड्स और हुक और वर्ड्स के बीच थोड़ा मेरे को डाउट यार। देखो एक बार क्या आप लिख होता दोगे, है, उस पर मेंशन कर दोगे इसके ऊपर। देखो मैंने क्या बोला है कि जो भी तुम्हारा गाने होते हैं ना वो किस बीट में बनते हैं, 4x4 की बीट में बनते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या यूज करें, 4x5 के स्टेप्स यूज कर रहे हैं, मतलब बीट 4x4 की है बट उसके अंदर स्टेप्स कितने हैं हमारे, हाँ, 5 है। ठीक है, 5 है। स्टेप तो फाइव जब हाँ। तो जब आपका वोकल बनते हैं या जब आप सॉरी जो जब आपकी मेलोडीज बनती है या जब आप गाना लिखते हो ना, तो आप ना बीट्स में लिखते हो। ऐसे नहीं लिखते हो कि आप हुक हम्म, लाइन आपका इतना बड़ा चल रहा है फिर थोड़ा सा ब्रिज आए, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो, 2 बार का आपका पैटर्न आया इंट्रो लाइन का, फिर छोटा सा ब्रिज पार्ट आया, फिर आपकी हुक लाइन आई, फिर आपका वर्स आया। देखो वर्स कितने बार का है, एक, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, 4 बार का है, मतलब फिर आपका क्या है ब्रिज ना, पार्ट आया, फिर क्या आपका ब्रो, हुक। हाँ अभी मैं ट्रैप बनाता हूँ जैसे ना, हाँ पहले हाँ इंट्रो हाँ करता हूँ मैं, फिर हुक, हाँ वर्ड्स, फिर ब्रीज, फिर रिपीट, फिर हाँ आउटरो। हाँ, तो फिर ये सेम वही करता हूँ मैं इसमें तो। भी है। हाँ, आपके इसमें इसमें क्या होता है, अच्छा। इसमें मेलोडीज होती है सबसे पहले। जो पहाड़ी गाने आप बनाओगे तो जब तक उसमें स्टार्टिंग में मेलोडी नहीं रहेगी तो पहाड़ी गाने वाली वाइब नहीं देगा, है ना? तो सबसे पहले क्या हम्म करना है हमें, जो हम वोकल का इंट्रोज बनाते हैं, मेलोडीज का इंट्रो बनाओ। ये देखो ये मेलोडी का इंट्रो है हमारा। ठीक है, फिर हमारे ये मेलोडी वाली हुक लाइन है, देखो। ठीक है, फिर हमारे इसके बाद इंट्रो आएगा गाने का। पारगों की बिमला तू लाग छिटा नाटन। पारगों की बिमला तू लाग छिटा नाटन। सबुल तेरी जेक्ट करी। फिर ये हमारी हुक लाइन आएगी, फिर यहाँ पे फिर से मेलेडी वाला सेक्शन आता है हमारा। पहाड़ी गानों में, कई सारे हिंदी गानों में, पंजाबी गानों में ये वाला सेक्शन नहीं आता है या शॉर्ट रहता है, बट गढ़वाली गानों में, पहाड़ी गानों में ये सेक्शन हमें ऐसे ही रखना पड़ता है। एक मेलेडी यहाँ पे, एक मेलेडी यहाँ पे, एक मेलेडी यहाँ पे, एक ये वाली मेलेडी थोड़ा सा लो फील में बजेगी, बीट्स नहीं होगी, ये वाली मेलेडी कंप्लीट फील में बजेगी। तो ये चीज रहती है इसमें। ठीक है भाई। ठीक है, एक बार आप ट्राई करोगे